गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा लेट हो गया, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, इस वजह से आज हम लोग अनुपात समानुपात चैप्टर जो देख रहे थे आज वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लगभग 11-12 सवाल बचे हैं, तो उसको आज हम लोग ख़त्म करते हैं। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट होगा। चलिए तो देखते हैं 41 नंबर सवाल, और ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। 8 पेन और 14 पेंसिल का मूल्य कहता है 8 पेन और 14 पेंसिल ना जी, पेंसिल इसका मूल्य किसके बराबर है? तो 12 पेन और 5 पेंसिल के मूल्य के बराबर है ना जी। तो कहता है एक पेंसिल का और एक पेन और एक पेंसिल का मूल्य बताना है। तो आप क्या करेंगे, पेन को उधर ले जाएंगे, पेन में घटाएंगे तो 12 पेन में 8 पेन जाके उधर माइनस होगा, तो ये 4 पेन हो जाएगा, और 5 पेंसिल इधर आके घटाएंगे तो हम लोग 9 पेंसिल हो जाएगा। ठीक है, पेंसिल। अब हमसे एक पेन का और एक पेंसिल का मूल्य पूछा है, मतलब पेन और पेंसिल हमको एक चाहिए। तो एक पेंसिल अगर एक तो 4 इधर, हमने बताया था कि पेन वाला वैल्यू इधर हो जाएगा 9 और पेंसिल वाला उधर हो जाएगा 4। तो यानी एक पेन और एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया? 9:4। तो 9:4 इस सवाल का सही उत्तर होगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग विवेक शर्मा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। इस सवाल को अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार। कहता है कक्षा 9 और 10 में छात्रों की संख्या दिया हुआ है 42 और 45 है। कक्षा 9 और 10 के लड़कों और लड़कियों के बीच का अनुपात इतना है। ठीक है, और इतना है मतलब इसमें लड़का है, ये लड़की है, क्लास 9 का। 10 में लड़का है 8 तो लड़कियां हैं 7। दोनों कक्षा को मिलाकर लड़कों की कुल संख्या और लड़कियों की कुल संख्या का अंतर आपको बताना है। तो कैसे करेंगे आप लोग देखिए। सबसे पहले ये 9th क्लास है और ये 10 क्लास है। इसमें छात्र कितना है? 42। इसमें छात्र कितना है? 45। ठीक है, इसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात जो दिया है 9:5 दिया है। इसमें जो लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया है, ठीक है, वो 8:7 दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमसे जो पूछा है कि लड़कों की कुल संख्या और लड़कियों की कुल संख्या का अंतर, तो इसमें लड़के कितने और इसमें लड़के कितने ये जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कैसे इसको जानेंगे? देखिए आप लोग रेशियो तो पढ़े हैं शुरू से। तो 42 है टोटल। टोटल मतलब यहाँ 9 और 5 दोनों मिलके 14 यूनिट के बराबर है। ठीक है, हम अभी लड़के कितने वो ज्ञात कर रहे हैं, तो 14 यूनिट तो दोनों मिलके है, और दोनों मिलके कितना? 42 के बराबर। अगर लड़के का जानना है तो 9 गुना करेंगे, यानी ये 9th क्लास के लड़के निकल गए, प्लस हमको देखना है 10th क्लास में लड़के कितना है। तो 45 टोटल है स्टूडेंट, लड़के लड़की मिला के 8 7 15 है, और लड़के कितना है? 8 है। तो ये हो गए लड़के। अगर लड़कियां निकालना चाहते हैं गर्ल्स, तो पहले इसमें निकालते हैं। अच्छा, बाकी बाकी क्या हो गए? बाकी तो वही हो गए जो लड़के। अगर इसमें खत्म 42 में से लड़के अगर घटा दें तो लड़कियां हो गए। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, या तो फिर ऐसे ही कर सकते हैं कि 42 को 14 से भाग दिए थे, ये 9 यूनिट तो लड़के थे, तो लड़कियां कितनी यूनिट हो गई? 5 यूनिट। प्लस इसमें भी वही चीज है, 45 टोटल है, और जो कितना यूनिट के बराबर है? 15 यूनिट के बराबर। लड़के 8 है तो लड़कियां कितनी हो गई? 7। तो इस तरह लड़के और लड़कियां ज्ञात हो जाएगा। जैसे 14 तिया 42, 9 तिया 27 और 15 तिया 45। ठीक है, 8 तिया 24। ठीक है, इस तरह लड़के कितना हो गए हमारे पास? ठीक है ये 51 हो गए ना जी, 51 लड़के हो गए। और लड़कियां कितनी हो गई? 14 तिया 42, 5 तिया 15 हो गया, और ये 21 हो गई ना जी। तो ये कितना हो गया? 36। तो इनके अंतर पूछा गया है, तो इसके अंतर बता दो भाई, लड़के और लड़कियों का अंतर बताओ। ठीक, तो ये कितना हो गया? 15 इसके अंतर हो गए। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? अंतर 15 है। चलो गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। मुकेश साहब 15, ठीक है, बहुत अच्छा।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में क्या कहा है कि दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 84 है, मतलब m प्लस n कितना दिया हुआ है 84, और कहता है m n से बड़ा है। इसका मतलब जब अंतर करेंगे तो m को बड़ा रखेंगे, n को छोटा रखेंगे और अंतर 6 है। इन संख्याओं का अनुपात निकालना है। आप सभी इस तरह का इक्वेशन को जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं बता दे रहा हूँ कि जोड़ने पर ये कट जाएगा और ये 2m हो जाएगा। तो जोड़ेंगे और 2m, तो m बराबर अगर निकालना है तो 2 से भाग देंगे, यानी अगर m निकालना है मेरे को तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है, ठीक है। और n निकालना है तो घटाने पर ये 2n हो जाएगा और ये कट जाएगा, यानी और फिर ये जो 2n होगा वो 2 से भाग दिया जाएगा। तो ये 84 माइनस 6 को 2 से भाग देंगे तो n निकलेगा, ठीक है। अब ये रेशियो में पूछा है तो ये तो 2 से 2 कट ही जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90, इसको जोड़ेंगे तो 78। अगर 2 से कैंसिल करते हैं 8 7 15 ना जी, तो 6 से भी कटेगा, ठीक है। 6 से कितना हो जाएगा 15 छक्का 90 और 6 से कटेगा तो 13, 13 छक्का 78, तो 15:13 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद है कि सबको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। रतन कुमार, डी नंबर, बहुत अच्छा। इस सवाल को समझते हैं। इस सवाल को देखिए, इसमें 2 पैटर्न पूछा जाता है, ठीक है। एक आसान है, ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप समझ लेंगे तो ये भी आसान होगा। इसके कई तरीके, हम आपको आज एक तरीका बताएंगे, ठीक है, क्योंकि ज्यादा तरीके में आप नहीं फंसे। एक में क्या होता है कि ये लाइन नहीं रहेगा, कहेगा कि 22, 39, 56 और 107 प्रत्येक में कौन सी संख्या घटाई जाए कि ये समानुपात हो जाए, समान अनुपात हो जाए। तो भाई अगर कौन सी संख्या घटाई जाए ये हमसे पूछेगा तो उसका ऑप्शन दिया रहेगा, जैसे 3, 4, 5, 6, और हम लोग देख लेंगे बारी बारी से ऑप्शन से ट्राई करके कि सब में 3 घटाते हैं तो ये वाला अगर 3 सब में घटा दें, ठीक है, तो ये दोनों समान अनुपात में, ऐसा सवाल शायद बताया आया हुआ है इस साल भी। तो आप देख लेंगे कि 3 घटा के कौन सा समानुपात में आ जाएगा। मान लीजिए ये नहीं हुआ, ये ट्राई कर लेंगे, तो जिसको घटाने पर समानुपात में हो जाएगा ये उत्तर हो जाएगा हमारा। लेकिन अब क्या है ना कि हमसे वो सवाल पूछा ही नहीं है कि क्या घटाया जाए। घटाया जाए x, वो तो पता है, पर x का वैल्यू ऑप्शन में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू नहीं है। x जो लाएंगे आप घटाने के बाद, समानुपात बनाने वाला संख्या जो x है वो पता है नहीं। वो जब हम लोग निकालेंगे और फिर इस पे रखेंगे और इन दोनों का मध्यानुपात यानी मीन प्रोपोर्शन निकालना है, और फिर जो निकल के आएगा वो हमारा ऑप्शन होगा। यानी ऑप्शन उस x का नहीं है, ये ऑप्शन इसका है। तो x कैसे प्राप्त करेंगे? ऑप्शन तो x का है नहीं कि x अगर मान लीजिए ये वाला ऑप्शन सब में घटा के देख लिए कब ये समानुपात हो जाता है। समानुपात मतलब इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो समान हो जाएगा। इसके लिए क्या घटाना पड़ेगा? अब ये सवाल फंस गया है ना। तो ये कहां से आया यही बात हम बता देते हैं। मान लीजिए 4 रेशियो है, 4 जो संख्या दिया है ए बी सी डी, थोड़ा हम कॉन्सेप्ट बता रहे, ठीक है, ए बी सी डी, और हम ये कह दें कि एक संख्या x है जो इसमें घटाने पर इसको समानुपात कर देगा। तो ठीक है, इसका मतलब इसमें x घटाते हैं और इसमें भी x घटाते हैं, इसमें भी x घटाते हैं और इसमें भी x घटाते हैं। अब ये समान अनुपात में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हल करके x निकालेंगे। कैसे हल करेंगे? इधर से गुना करेंगे तो AD, फिर यहाँ पे माइनस AX, ठीक है। एक बार समझ लीजिए आया कहाँ से है, तो ये दोनों गुना हो गया, ठीक है। इसके बाद इसको गुना करते हैं, अरे AD माइनस AX, इसको गुना करेंगे तो माइनस XD, और ये फिर माइनस माइनस प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा। इधर से गुना करेंगे तो BC माइनस BX और फिर माइनस CX, फिर प्लस x का स्क्वायर, तो ये दोनों कट जाएगा। अब AD इधर था तो हम इधर ले आए BC को, और ये दोनों चाचा लोग को उधर भेज दिए, यानी AX प्लस में आ गया, इधर भेज दिए तो प्लस में XD आ गया, और दोनों से ये जो बचा हुआ था BX और CX इसको, ठीक है। अब यहाँ से आप देखेंगे कि अगर x कॉमन लेते हैं तो हमारे पास A प्लस D बचता है, और माइनस x कॉमन लेते हैं तो B प्लस C बचता है। और दोनों से x अगर कॉमन ले लें, अगर दोनों से x कॉमन ले लें, x कॉमन ले लें,
तो बच्चा a प्लस डी यहाँ बच जाएगा और यहाँ पे माइनस b प्लस सी बच जाएगा। और फिर जब x निकालेंगे तो ये पार्ट नीचे चला जाएगा, ad माइनस बी सी के नीचे चला जाएगा, यानी क्या फाइनली आएगा x बराबर, उसको आप देखिएगा, ठीक है कि ad माइनस बी सी, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, यही चीज आएगा ए प्लस डी। अब क्या आएगा जी, ए प्लस डी, और यही चीज आएगा बी प्लस सी, लेकिन यहाँ गुना में है, यहाँ पे प्लस में आएगा और बीच में माइनस रहेगा, ठीक है ये रिजल्ट आया। इस रिजल्ट में एक और रिजल्ट आएगा, समझो इसका दूसरा टाइप। इसमें कहा है प्रत्येक में क्या घटाया जाए, तो यहाँ तो घटा है, अगर पूछा जाता इसमें क्या जोड़ा जाए तो यहाँ तो जोड़ रहता, और जब जोड़ रहता, जोड़ने वाला अगर संख्या रहता, जोड़ने वाला रहता तो यही x का वैल्यू सेम इसी तरह आता ad माइनस बी सी, और ये वाला पार्ट केवल इधर हो जाता है b प्लस सी, और यहाँ पे a प्लस डी हो जाता, और बीच में जो माइनस है वो तो माइनस रहता ही है। यानी आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको देखना है कि बड़ा में छोटा कौन है वही घटा देंगे। अगर आपको ये याद नहीं रहे तो जो बड़ा है, बड़ा में ही ये जोड़ने पर ये मान लीजिए ये बड़ा आ गया, इधर छोटा आ गया तो माइनस में आ जाएगा ना, उस केस में उल्टा कर देंगे, ठीक है, वो फाइनली वही हो ही रहा है। अगर ये बात आपको याद रहा कि सवाल को आप बना सकते, थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन एक और भी नियम है, लेकिन वो नियम याद नहीं रहेगा, ये नियम याद रहेगा, ठीक है। तो हम लोग प्रयास करते हैं समझने का कि ए बी सी डी, फिर से समझते हैं इसी चीज को। एक्स कैसे निकालेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे, शुरू और लास्ट वाले को, ए डी, इन दोनों को गुना करेंगे बी सी, और दोनों को घटा देंगे, और सेम चीज जो लिखा हुआ है यही चीज को जोड़ कर देंगे ना जी, यहाँ पे गुना था, यहाँ पे जोड़ कर देंगे और घटा देंगे, ठीक है। ये बात हम लोग करेंगे तो हमको उस x का मान निकल जाएगा जो इन लोगों में घटाने पर ये समानुपात बना दे। फिर इसमें हम लोग x का वैल्यू रख देंगे और ये काम हमारा हो जाएगा। मीन प्रोपोर्शन निकालना आता है, रूट अंडर दोनों का हम लोग गुना कर देते हैं। चलिए, तो इसी चीज को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। चलिए, संख्या क्या था जी, 22 था, 39 था, 56 है और 107 है। थोड़ा ये डिजिट बड़ा है तो आप परेशान नहीं है, इन दोनों को गुना करना है, 22 गुने 107, और फिर इन दोनों को गुना करना है, 39 गुने 56। क्लियर है। और भागा किससे देना है, इन्हीं चीजों को जोड़ना है, इन्हीं संख्याओं को जोड़ना है, ठीक है, इन्हीं संख्याओं को जोड़ के भाग दे देना है, ठीक है। अच्छा, इसी को जोड़ना था ना, 107 यहाँ पे, सॉरी। और घटा देना है। अगर आप छोटा करना चाहते हैं तो थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। कैसे, देखिए, 2 से कैंसिल होगा, ये 11 होगा, ठीक है। तो 2 यहाँ भी कॉमन ले लिए, कितना होगा जी, 28। 2 यहाँ भी कॉमन ले लिए तो ये कितना हो गया, अच्छा इसमें लेकिन 2 कॉमन नहीं आएगा, चलिए कोई बात नहीं। तो जोड़ने के बाद 2 कॉमन ले लेंगे, चाहे गुना ही कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। 107 को 22 से गुना करते हैं, ये 2 बार गुना करने से 214 आएगा, और 2 बार है तो 214 ऐसे लिखेंगे, ये 4 हो जाएगा। अच्छा, ये जोड़ लेते पहले ना, तो क्या होता हमारा, देखिए ये विषम संख्या और ये विषम संख्या, तो 2 हमारा कैंसल हो जाता, थोड़ा गुना छोटा हो जाता, ठीक है। लेकिन अब चलो कर दिए तो कर ही दिए, 5, ये 3 हो गया और ये 2 हो गया, मतलब 2354 हो गया। और ये इसको गुना करते हैं, 39 गुने 56, ठीक है। 9 छक 54, हाथ में 5, 6 तिया 18, 18 5 23, 9 पचे 45, हाथ में 4, 5 तिया 15 और 4 कितना 19, तो 4 हो गया, 5 3 8 हो गया, 9 2 11, 2184 हो गया। इसको जोड़ लेते हैं हम लोग कितना हो जाएगा, 129, और इसको घटा देते, इसको भी जोड़ लेते हैं, 9 6 15, 5 3 8 और 1 9। क्लियर है। अब इसको घटाते हैं भाई। सबसे पहले इसको 2200 बनाने के लिए 16 जोड़ना पड़ेगा, तो ये 2200 बन जाएगा, ठीक है। 2200 से 100 जाएंगे तो 2300, और फिर ये 54, यानी कितना जी, 5 और 1 6, मतलब 70 हो गया, तो 170 हो गया ऊपर हमारा। नीचे कितना हो गया, 35, अच्छा 36, 36 कितना हो जा रहा है, 5, अच्छा 14 34,
ठीक है, तो 5 बार में कट गया, 17 दूनी 34, 2 से काटेंगे 5 बार में, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 5। अब आसानी से इस सवाल को बना सकते हैं। मीन प्रपोर्शन कहा गया है, पहले इन दोनों को निकालिए। ये अगर 5 है तो ये 5 3 कितना हो जाएगा 8, और 5 अगर ये है तो 5 3 15 में 7 जाएगा, कितना हो जाएगा 8। और मीन प्रपोर्शन निकालना है तो दोनों गुना करके रूट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 8। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा 8। तो इसको थोड़ा छोटा कैसे कर सकते थे, 2 कॉमन ले लेते, 2 कॉमन ले लेते तो यहाँ 34 आता तो 17 हो जाता, और ये थोड़ा सा छोटा हो जाता गुना। ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा एक और सवाल लिया गया है जिसको भी हम लोग बनाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, तब फिर आपको पता चलेगा ये छोटा है कि नहीं है। अभी तो हमने समझाया है कॉन्सेप्ट को, आगे चले। ठीक है, आप लोग आराम से नोट करिएगा इसको। सेम सवाल है, आप देखिए सेम सवाल है, लेकिन इस बार x जोड़ा जाता है। ठीक है, तो हम लोग फिर से वही काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 6 12 18 28। ठीक, इन दोनों को सबसे पहले गुना करते हैं, 6 गुने 28, माइनस करेंगे इन दोनों को 12 गुने 18, और इस बार क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे लेकिन इधर ले जाएंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को भी जोड़ेंगे। ठीक है, और इधर ले जाएंगे उल्टा और घटाएंगे कि जोड़ने वाला है। ठीक है, तो हमारा जो x है उसका वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है भाई, इस बार 2 कॉमन भी आ रहा है, इस बार कॉमन भी 2 आ रहा है, सब में 2 कॉमन आ रहा है ना जी। 4 भी कॉमन आ रहा है क्या, नहीं, तो 3 3, अच्छा कोई बात नहीं, 3 3 इसमें, चलो कोई बात नहीं, 2 कॉमन ले लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 14। ये 2 कॉमन ले लेते हैं तो कितना आ जाता है 9। इसमें गुना है तो किसी एक में कॉमन लेंगे, जोड़ है तो दोनों में कॉमन लेना पड़ता है, ये बात पता होना चाहिए, है ना। तो ये कितना हो जाएगा जी 6, ये कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 14। अब देखते हैं कितना हो जाएगा, 14 छक्का 14 छक 84। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 92 अठोत्तर 108। तो देखो ऊपर माइनस आ रहा है तो यहाँ पे भी अब माइनस आना चाहिए, तो 9 6 कितना हो गया 15 माइनस, और ये कितना हो गया 14 और 3 17। तो जाहिर बात है यहाँ पे भी -2 आएगा, और यहाँ पे भी माइनस में आएगा, कितना माइनस में आएगा 16 और 8, 16 8 कितना हो गया 24। तो इस तरह कितना हो गया, माइनस माइनस कट के ये 12 आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा आसान लगा होगा, है ना। तो जब कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं तो लगता है ये बड़ा है, लेकिन जब आप हल करते हैं तो आसान हो जाता है। ठीक है, अब देखिए जब x का मान निकल गया तो कहता है कि इस तरह से प्राप्त संख्या एक अनुपात में होती, तीन दोनों का आपको रेशियो निकालना है, मतलब 5x + 6 और हमको x - 1 का रेशियो निकालना है। तो 12 × 5 = 60 और 6 66 हो जाएगा, और 12 में 1 घटेगा तो 11 हो जाएगा, तो 11 × 6 = 66, 6:1 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ गया होगा। एक बार कमेंट करके बताइए कितने लोगों को ये बात समझ आया। जरूर कमेंट करके बताइए भाई लोग। तो ये सवाल रहना तय है, किसी न किसी के सेट में आएगा, हो सकता है आप में दूसरा सवाल रेशियो से पूछ दे, लेकिन ये आना तय है, इस बात को आप लिख लीजिए, क्योंकि इस तरह का सवाल एसएससी ने हर एग्जाम में पूछा है। ठीक है, चाहे वो सीजीएल का हो चाहे सीएचएसएल का हो, सब एग्जाम में पूछा है, तो रहना तय है। इस वजह से इस सवाल का रिवीजन आप लोग कर लीजिए। ठीक है, शुरू और लास्ट को गुना करना है, फिर दोनों घटाना है, फिर दोनों को जोड़ जोड़ के घटाना है। ठीक है, हाँ। अब इसमें देखिए कहता है एक बॉक्स की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया है। ठीक है, तो आयतन हम लोग जानते हैं क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो 4 × 12 = 24। तो 24 अच्छा संख्या नहीं होगा, इसलिए हम अपना संख्या मान लेंगे, क्योंकि यार मेरे को रेशियो और परसेंटेज में अगर पूछा जाए और परसेंटेज में वृद्धि करना है तो हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आप लेके बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सबको 10-10 मान लिया, 10 लंबाई 10 चौड़ाई 10 ऊंचाई। ठीक है, इस तरह वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब देखिए कहता है कि इसकी लंबाई में वृद्धि कर दी गई और ऊंचाई में कमी कर दी गई, और एक बची चौड़ाई, उसमें तो कुछ किया ही नहीं गया, तो एक को छोड़ दो 10 ही रहेगा। लेकिन एक अगर 50% वृद्धि करते हैं तो 50% इसका 5 होता है, मतलब एक 15 हो जाएगा, और 40% मतलब 4 कमी करते हैं तो दूसरा 6 हो जाएगा, तो 15 × 6 = 90, 900 हो जाएगा, है ना वॉल्यूम। तो कमी हुआ कि नहीं कमी हुआ, तो तो कहता है नया वाला ये है, नए
और पुराने का आयतन बताना है। प्रतिशत में पूछता तब भी बताते, तो नया हमारा कितना है 900 और पुराना कितना है 1000। तो 2 जीरो कट गया, 9:10 इस सवाल का सही उत्तर होगा। हमने उसके डेटा को हटा दिया, अपना डेटा डाल दिया ताकि आसान हो जाए कैलकुलेशन। क्लियर है भाई, सबको समझ आ रहा है? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए इस सवाल को पढ़िए। जो डेयरी मिल्क प्रतिदिन 3 किस्म है, एक किस्म है फुल क्रीम, टोन्ड और डबल टोन्ड। ठीक है, ये दूध का हाँ 3 किस्म होता है कि 1 लीटर के पैकेटों में 528 लीटर दूध बेचता है। ठीक है, 1 लीटर का सारा पैकेट है और 528 लीटर का दूध बेचता है। टोन्ड दूध के पैकेटों की बिक्री, चलिए हम लोग फुल क्रीम इसको ले लेते हैं, फुल क्रीम, ये टोन्ड और ये डबल टोन्ड। ठीक है जी, तो कहता है कि टोन्ड दूध के पैकेटों की बिक्री, मतलब इसके बारे में कह रहा है फुल क्रीम के दूधों के तुलना में 80% अधिक है, मतलब ये 100 है तो ये कितना है 180 है, ऐसा लिखा है। कहता है डबल टोन्ड के दूधों की पैकेट की बिक्री, टोन्ड मतलब 180 है, इससे 60% कम है, मतलब 40% है। क्लियर है जी, ये है रेशियो। ठीक तो चलिए बिक्री देख लेते, रेशियो में क्या बन रहा है। ये 0 0 दूसरे कटेगा, फिर से कट रहा है जी, 4 से कट रहा है, देखते हैं 4 से कटना चाहिए। 4 से, ये 4 काटा हमने, 4 चक्का 16 और 4 पचे 20 और 4 से कितना हो गया 25। ठीक है, तो रेशियो हमारा हो गया 25:45 और इसका 18। तो हमसे पूछ रहा है कि प्रतिदिन डबल टोन्ड की दूधों की बिक्री कितनी होती है, मतलब 18 यूनिट का मान निकालना है और ये सारों का जोड़ के ये टोटल बिक्री इतना होता है। यानी 528 जो है हमारा टोटल लीटर, उसमें कितना कितना यूनिट है जी, 5 5 10 8 18, हाथ में 1, 4 2 6 और 1 7 और 1 8, 88 हो गया। अरे क्लियर है, और हमको डबल टोन पूछ रहा है तो 18 गुना करेंगे। क्लियर है भाई, 9 से काटते हैं, अच्छा 11 से कटता है तो 11 चक्का 44, 6 2 8 11 8 88, अरे 11 से 11 8 88 ना जी, तो 8 से 8 छक्का 48। ठीक है, अब इसको गुना कर देंगे, 18 95, 18 छक 78, 108 लीटर हो जाएगा। ठीक है 108 लीटर इस सवाल का सही जवाब। आगे बढ़े, कल से टाइम पे क्लास होगा, आज थोड़ा तबीयत कल ही से, आज से थोड़ा आराम होना चाहिए। अभी नाक बंद हुआ है तो धीरे धीरे गला भी ठीक होगा। एक स्कूल के कुल छात्र केवल लड़के और लड़कियां हैं, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:8 है, तो निम्नलिखित में से कौन से स्कूल में छात्रों की कुल संख्या हो सकती है, मतलब संख्या नहीं दिया कौन हो सकता है। तो भाई देखो, अगर हम इसको बांटना चाहें लड़के और लड़कियों में, तो भाई ये 8 5 13 से भाग देना होगा, 13 से भाग लगेगा नहीं। अब आदमी तो आधा नहीं हो सकता, आदमी का क्षमता आधा हो सकता है लेकिन आदमी खुद आधा नहीं हो सकता है कि नहीं। तो 13 से जो भाग लगेगा वो हमारे इस सवाल का जवाब होगा। ये भी नहीं लग रहा है तो 13 एकम 13, 3 33 39 ये लग गया, यही हो सकता है। होने का कुछ भी हो सकता है लेकिन इन 4 ऑप्शनों में कौन सा हो सकता है, तो यही हो सकता है। समझ गए पत्रसनाग? क्लियर है? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल उतना आसान नहीं है, अगर समझ गए तो आसान है, और खुद से बनाने का प्रयास करिएगा तो बड़ा मुश्किल होगा। चलिए हम ट्राई करते, 2 मिनट का समय देते हैं, आप लोग बनाइए। अच्छा क्रिएट पोल करते हैं, तो कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये बात? अच्छा चलो बाद में कर लेते हैं, तब आप लोग बनाइए।
चलिए हमने क्रिएट पोल किया है, आप लोग बताइएगा यस और नो में। समझ आ रहा है? यस नो यस नो, ठीक है। हंड्रेड % लोगों ने यस अभी तक कहा है और 0% लोगों ने नो कहा है ना जी। समझ में आ रहा है क्या? अगर ऐसा सवाल पूछा बच्चों ज्यादा ना तो धूरा उड़ जाएगा आपका, ठीक है। फिर वही बच्चे बनाएंगे जो इस तरह के सवाल पहले से बनाते आ रहे हैं। क्लियर है भाई? तो क्या करें? चलो 100% लोगों ने यस कहा है, 0% लोगों ने नो कहा है। चलिए देखते हैं इस सवाल को। कहता है पिछले वर्ष एक्स और वाई की आय का अनुपात दिया हुआ है। ये पिछले वर्ष का है, एक्स और वाई का जो है ये पिछले वर्ष का है, ठीक है। पिछले वर्ष का ये कहानी है कि अगर ये 4 कमाता है तो वाई 5 कमाता है। अब स्वयं का ही ये लोग फिर से रेशियो निकाला अपना अपना। इसने क्या निकाला कि जो एक्स था इस वर्ष की, कहता है उनकी स्वयं की आय इस वर्ष के साथ, मतलब पिछले वर्ष की आय, देखो यहां से है पिछले वर्ष की उनकी स्वयं की आय इस वर्ष की आय का अनुपात, मतलब इसका खुद का पिछला वर्ष से देखा जाए तो ये 3:4 के रेशियो में आ गया, मतलब पहले से इस साल बढ़ा है। और ये जो रेशियो था ना दोनों का आपस में, यहाँ पे रेशियो एक्स के साथ वाई का था कि एक्स 4 कमाता था तो वाई 5 कमाता था। और यहाँ पे जो रेशियो दिया है ये क्या कह रहा है कि जो 4 कमाई था पिछले वर्ष का वो हमारा 3 यूनिट है। 4 जो कमाई था वो 3 यूनिट था, वो बढ़ के 4 यूनिट हो गया है। क्लियर है? और इसका किस रेशियो में बढ़ा है? इसका रेशियो 2:3 में बढ़ा है। अब कैसे बनाएंगे भाई, कैसे बनाएंगे? हम देखो बहुत आसान तरीका बताते हैं। आप पिछले वर्ष की इसकी कमाई को 3x ले लें और इसकी कमाई को 4x ले लें। अब x का इस्तेमाल कर लिए तो यहाँ y का इस्तेमाल करते हैं। पिछले वर्ष ये 2y कमाता था तो ये 3y कमाने लगा इस साल। और ये दोनों का आपस का जो रेशियो था बच्चों ये पिछले वर्ष का था। यानी अगर हम x का और y का पिछले वर्ष का रेशियो यहां से निकाले, पिछले वर्ष का, ये पिछले वर्ष का है और ये, अरे ये पिछले वर्ष है और ये इस वर्ष है, ये पिछले वर्ष है और ये इस वर्ष है। तो एक्स वाई का अगर एक्स ऊपर नीचे वाई, पिछले वर्ष का यहां से रेशियो देखें तो तुम कहोगे 2x, अच्छा 3x और 2y है, अच्छा 2y है, 3x और 2y है, जो कि यहां पे दोनों का रेशियो कितना था पिछले वर्ष का, बोला 4:5 है। अरे ये भी एक्स वाई का पिछले वर्ष का है, ये भी पिछले वर्ष का है। तो इससे पता चलेगा एक्स और वाई के बीच क्या रिलेशन है, मतलब इसके लिए एक्स कितना है और इसके लिए वाई कितना है। तो देखो इस तरह हो जाएगा 5 तिया 15x और इस तरह 8y। अब यहां से एक्स वाई का रिलेशन निकल गया कि एक्स इसके लिए 8 है और वाई कितना है 15 है, ठीक है, एक्स वाई। अब पूछा है एक्स की वर्तमान आय, ठीक है। अरे बोलो जी, उनकी वर्तमान और आय का योग दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? 15,400। इन दोनों की वर्तमान, वर्तमान मतलब जी ये वाला और ये वाला का योग दिया हुआ है, ठीक है। इसकी वर्तमान यही है ना जी। तो इसकी वर्तमान अगर हम निकालना चाहें ये कितना यूनिट है तो भैया आप इसमें क्या करेंगे, इसकी वर्तमान के लिए 8 चक्का 32 करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स का वैल्यू हमने यहाँ पे 8 लाया है। यहाँ पे अगर वाई निकालना है, वाई का वैल्यू 15 है तो 15 तिया कितना हो गया 45, ठीक है। इस तरह ये 32 यूनिट वर्तमान में कमाता है, ये 45 यूनिट कमाता है, तो दोनों मिलके कितना कमाया है 77 यूनिट, ठीक है, दोनों जोड़ दिए, ठीक है, 77 यूनिट कमाया है। यानी 77 यूनिट का वैल्यू इतना रुपया है, ठीक है। अब हमसे पूछा है क्या, एक्स की वर्तमान आय, तो एक्स की वर्तमान आय क्या हो गया था 32, तो 32 यूनिट का मान पूछा है। क्लियर है? ये मान पूछा है। तो देखो जी
11 से काटते हैं 7 बार में, 11 एकम 11, 11 चक्का 44, 1400, और 7 दूनी 1400, 200 हो जाएगा, और 32 दूनी 64,000 हो जाएगा। कितने लोग इस सवाल को समझ पाए? जरूर रिवीजन कर लीजिए ऐसे सवालों का, ठीक है। एक बार और वीडियो आप लोग देखेंगे, उम्मीद है कि समझ आ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए इस सवाल पे चलते हैं, ये आसान सवाल है। इसको हम लोग लिखते हैं 1/a, ठीक है, 1/a बराबर, और फिर ये बटा है 1/7। जैसे है वैसे वैसे, हालांकि इसको ऐसे हल कर सकते थे, 7 वहां चल जाता, a यहाँ चल जाता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वहां से भी होगा। और इसको लिखते हैं 1/3.43, ठीक है, और बटे में 1/a, ठीक है। आप इतना ना करें, हमने आपके लिए कर दिया। 7a इधर हो जाएगा 7, और इधर हो जाएगा a, यानी 7/a डायरेक्ट हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा, अगर हम इसको भी हल करेंगे ना, 1/7 उलट के 7/1 हो जाएगा, तो ये 7/a ही होगा। देखो डायरेक्ट भी कर सकते थे 7/a। इसी तरह अगर इसको भी अगर उलट दे ऐसे, तो a/1 मतलब यही होगा, ठीक है। यहाँ पे भी वैसे ही होता है इधर से, क्लियर है। यानी इस स्टेप को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, अभी लिख के दिखा दिए। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये 7/a कर सकते थे। कैसे? इधर 7 जाता, इधर a, तो 7/a, इधर हो जाता a, और इधर हो जाता 3.43। एक साइड a का स्क्वायर, ये साइड हो जाता 7 × 3.43। अब इसको हटाते तो 100 आता नीचे जी। इसको तोड़ते हैं, 7 इसमें होना चाहिए, 7 है, तो 7 से 7 चक्का 28, ठीक है। इसके बाद बचेगा 6 7 63, टूट गया। अब समझ में आ गया इसका स्क्वायर रूट क्या निकलेगा। स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, 2 7 है तो एक 7 बाहर आएगा, और 49 के लिए एक 7 बाहर आएगा, और 100 के लिए 10 बाहर आएगा, यानी 49 को 10 से भागा देंगे तो 4.9 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए समझ आ रहा है सभी को। अब अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। इस सवाल को देखते हैं, ये अंतिम सवाल है। हमने, ठीक है, हमने हर तरह का सवाल जो एसएससी जीडी 2021 में लगभग 122-23 सवाल जो भी पूछे हैं, हर तरह का सवाल हमने आपको बताया, ठीक है। अब एक ही सवाल 4-4 5-5 बार पूछा है, तो हम उसको 2 बार बता दिए, थोड़ा थोड़ा चेंज करके पूछा गया है। तो ऐसे सवालों को अगर छोड़ दिया जाए तो टोटल जितने तरह के सवाल थे, हमने सारे सवाल आपको बता दिए। यानी अगर कंप्लीट आप इसको अच्छे से देख लेते तो एक आइडिया आपको आ जाएगा कि किस तरह का सवाल एसएससी जीडी आपसे पूछ रहा है या पूछेगा, ठीक है। ए बी सी बॉक्स 5:7:11 के गेंद है, 3 बॉक्स में गेंदों की कुल संख्या इतनी है। तो कुल संख्या कितनी है इसको हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं। 92 है जी, 92 को 7 और ये 11 और 7 18, 18 और 5 23 से भाग देंगे, ठीक है। और जो बारी बारी आएगा उसको गुना करेंगे, 5 गुना करेंगे तो इसका निकलेगा, 7 गुना करेंगे डी का, और 11 तो सी, तो 23 से कितना बार में कटेगा, 4 बार में, तो 4 बार में कट गया। इसका मतलब 4 × 5 = 20 बॉल इसमें थे, और ये कितना था, 4 28 बॉल इसमें थे, और 44 बॉल इसमें थे। यहाँ तक आपने पढ़ लिया, यहाँ तक कर लिया। कहता है यदि, यहाँ से ध्यान से पढ़ना है, यदि 4 गेंदों को बी से ए में स्थानांतरित करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24, और ये भी हो जाएगा 24। यहाँ तक कर लिया, ठीक है। 4 गेंदों को स्थानांतरित लिखा हुआ है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, हो जाता है। और 8 गेंदों को सी से ए में, 8 गेंद को सी से ए में, तो इसमें 8 कम करेंगे अब, तो बताओ जी 8 कम करेंगे तो 4 कितना हो जाएगा, 36, और ए में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32। क्लियर है, स्थानांतरित किया जाए तो, और ये तो अब 24 का 24 ही रह गया, इसमें तो कुछ नहीं किया। कहता है ए बी सी के गेंदों का नया अनुपात अब निकालना है। तो देखो 4 से 4 × 8 = 32, 4 × 6 = 24, 4 × 4 = 36, 8 6 9 का अनुपात हो जाएगा, 8 6 9 का अनुपात, नया अनुपात हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, कितने लोगों को अच्छा लगा ये सेशन रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, जो शुरू से वीडियो देखे हैं, एक बार कमेंट करके बताइए कितने लोगों को अच्छे से समझ में आया और मजा भी आया। 。  . 。  . । . 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 。 . . . . . 。 . . 。 . . 。 . . 。 . . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
चलिए कमेंट करिए। चलिए सबको मजा आया ना? तो आज का सेवा यहीं पर रखा जाए, फिर मिलते हैं हम लोग कल। अब कल संडे है, कल संडे है। हाँ तो संडे देखो क्लास ऑफ रखने का ज़्यादा चांस है, लेकिन अगर ऐसा जरूरी नहीं है, हम मैसेज कर देंगे। अगर क्लास लेना होगा तो हम मैसेज कर भी देंगे, क्योंकि एक दिन हम बीच में छुट्टी भी दिए तबीयत खराब के चलते। तो हमको तो मेकअप करना है अपना, हम टाइम जो शेड्यूल बनाया गया है कितने दिनों में ख़त्म करना है। मुकेश साहब समझ में आ गया, मज़ा भी आया, ठीक है। चलो सबको मज़ा आया। अबाउट अच्छा क्या लिखा है? अबाउट अच्छा से समझ में आ रहा है सर। चलिए कुछ नहीं, गुड मॉर्निंग अभी लग रहा है, एक लड़का आ रहा है अभी गुड मॉर्निंग बोल रहा है। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं, ठीक है ठीक है सर। समझ आ रहा है, सबका सुन लिए, सोनू कुमार चौधरी सबका।